हाय दोस्तों, कॉमिक शो में आपका स्वागत है। किंग किंग इन ब्लैक कॉमिक एक्सप्लेन करते हैं। चालू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो लाइक करिए। हम उसे महसूस कर सकते हैं, अंधकार में चीखते हुए, चिल्लाते हुए, हमारी पृथ्वी की ओर दौड़ते हुए। उसके हाथ हमारी दुनिया के गले पर लिपटे हुए हैं। फिर एडी बॉब कैप्टन से संपर्क करता है। उससे कहे कैप, ये मैं हूँ एडी बॉब। ये बात है, अब और नहीं, अब और नहीं छुपना, अब और नहीं भागना। अब वक्त आ गया है लड़ाई का। अब वेनम वहां से लंबे लंबे छलांग मार के अपने घर पे आ जाता है और देखते हैं कि उसका बेटा डायलन सो रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे अपने बेटे को इस भाग्य में जगाने का बहुत अफसोस है। डायलन ने बहुत कुछ सहा है। वो एक मासूम बच्चा है। वो इससे बेहतर का हकदार है। वो महसूस होने का हकदार है। खुश होने का हकदार है। एक बच्चा होने का हकदार है। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि मैं उसे सोने दूँ। मेरे बेटे को कभी भी इस दुनिया की भयानकता का सामना ना करना पड़े जिसमें मैं उसे लाया हूँ, कि उसे कभी भी मेरा अंधकार विरासत में ना मिले। फिर डायलन अचानक उड़ जाता और उससे कहता, अरे पापा, आप आ गए। फिर एडी बॉब कहता है कि बेटा, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें जगा दिया। डायलन कहता है, मैं भी उसे महसूस कर सकता हूँ पापा, और वो यहाँ पर आ रहा है। और एडी बॉब कहता है, चलो बेटा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और दूसरी ओर एवेंजर माउंटेन्स में देखते कैप्टन अमेरिका, मिस मार्वल और आयरन मैन जहाँ बैठ के एक प्लान बना रहे होते हैं कि सिम्बोड को इस दुनिया से आने से कैसे रोका जाए। आयरन मैन कैप्टन अमेरिका से कहता है कि आसमान में कुछ ऐसी मशीनें हैं जिससे सिम्बोड को आने से रोका जाए, हो सके उससे मर भी जाए वो। कैप्टन कहता है कि काश ऐसा हो जाए। और फिर आयरन मैन से कहता है, एडी बॉब कहाँ है। आयरन मैन कहता है कि एडी बॉब अभी थोड़ी देर में आएगा। अब आसमान में देखते हैं कि सिम्बोड आ रहे होते हैं और फिर आयरन मैन उस मशीन को चालू कर देता है और उसमें से बमों की बारिश होती है और सारे में फटने लग जाते हैं और सिम्बोड जल रहे होते हैं। लेकिन आयरन मैन देखता है कि उन्हें आग से भी कुछ नहीं होता और वो धरती की ओर आ रहे होते हैं। और फिर कैप्टन मिस मार्वल उन्हें रोकने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, उनसे लड़ाई करने के लिए। और दूसरी ओर एडी बॉब और उसका बेटा एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। एडी बॉब कहता है कि पीटर ने हमें इस सुरक्षित कमरे के बारे में जब बताया, जब एवेंजर्स को हमने नल के बारे में सब कुछ बताया। कहा जाता है कि इसे इज़िकल नाम के आदमी ने बनाया था। उसके लिए माना जाता है कि ये परमाणु से भी बच सकता है। और डायलन कहता है कि पापा, आप ऐसा मत करो, मुझे यहाँ पर मत छोड़ो। एडी कहता है, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, ये चर्चा का विषय नहीं है अब। और नहीं, अब यहाँ से चलो, मेरे साथ चलो। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, ये चर्चा का विषय नहीं है। मैं मदद कर सकता हूँ पापा, आप जानते हैं मेरे पास भी शक्तियाँ हैं, शायद मैं उसे रोक सकूँ। प्लीज़ पापा, आप मुझे यहाँ पर मत छोड़ो, शायद मैं सारा सिम्बियोट पर नियंत्रण कर सकूँ। एडी चिल्ला के कहता, डेलन बस बहुत हुआ। मैंने तुमसे एक वादा किया था। मैंने तुमसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा बेटा, और मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। और मैं तुम्हें ये जीवन नहीं देना चाहता। ये मेरी लड़ाई है। ये सब कुछ मेरी गलती से हुआ है। तुम इन चीज़ों के लायक नहीं हो जो मैंने तुम्हें दी है। और वो कहता है, मैं उसे ख़त्म करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर रहो, मेरे अलावा कोई भी आगे दरवाज़ा मत खोलना। डायलन कहता, पापा अब वापस आइए प्लीज़। और अपने बेटे की आखिरी बार सूरत देखता है और दरवाज़ा लगाने से पहले उससे कहता, आई लव यू बेटा। और फिर वो दरवाज़ा लगा देता है और वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर रोने लगता है। और रोने के बाद कहता है कि
फिर एडी बॉब कैप्टन से संपर्क करता है और उससे कहता है कि कैप्टन प्लान बी क्या है। और दूसरी ओर एवेंजर और एक्समैन मिलकर लोगों को बचा रहे होते हैं। फिर वेनम लहराता हुआ उस जगह आ जाता है जिस जगह सारे सिम्बियोट को नियंत्रित कर सके। कैप्टन कहता है कि निकासी अभियान शुरू कर दिया है और तूफान गर्मी लेकर आ रही है। फिर एडी बॉब कहता है कि कैप्टन से क्योंकि ये सब हम पर निर्भर है, अब हम सबको बचाने जा रहे हैं। एडी बॉब कहता है ये शिगर न्यूयॉर्क पर कार्नेस के हमले से बचा हुआ है, इसी से वे अपनी सेना को नियंत्रित करने में सक्षम हुआ था। यदि भाग्यवश ऐसा हुआ तो ये हमें छत्ते से सुरक्षित रूप से जोड़ने की अनुमति देगा कि बिना इसके द्वारा भस्म हुए। फिर भी हमें प्रयास करना होगा। यदि स्टॉर्म या कोई भी आदमी बिजली या जादू से ड्रैगन को छत्ते से बाहर निकाल सके तो शायद मैं यहाँ से उन पर नियंत्रण कर सकूं। और फिर वेनम थ्रोन पर बैठ जाता है और उसके सिर में फिर बहुत तेज दर्द होने लगता है। उसे महसूस होता है कि नल ने उसे पता लगा लिया है कि हम कहाँ पे हैं। हो सके जल्दी करें, कहीं नल यहाँ पर ना आ जाए। फिर वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और ड्रैगन से अपनी शक्तियों से हमला करते हैं, उसे वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये ड्रैगन बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने अब तक देखा है और मैं उसके ऊपर जितनी तेज़ी से शक्तियों से हमला कर रहा हूँ फिर भी वो मेरे काबू में नहीं आ रहा। क्या कोई मेरी आवाज़ सुन सकता है? एडी बॉब कहता है कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम कोशिश करते रहो। और फिर एडी बॉब ने ड्रैगन सिम्बियोट पर नियंत्रण कर लिया और कहता है कि काश कोई इसे बिजली से इन्हें नष्ट कर सके। और फिर स्टॉर्म आ जाती है, उन सारे सिम्बियोट पे अपने बिजली से उनके ऊपर हमला कर देती है। और दूसरी ओर से टोनी स्टार्क कहता है कि हम सब हार रहे हैं ब्रो, हमें आपकी आवश्यकता है। स्ट्रेंज कहता है कि मैं ये सब देख सकता हूँ। एडी बॉब के फिर सिर में दर्द होने लगता है और उसे महसूस होता है कि नल वापस धरती पे आ चुका है। और दूसरी ओर नल की एंट्री हो जाती है और कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया को नष्ट कर दूंगा। और फिर एवेंजर्स एक्समैन देखते हैं कि नल आ रहा होता है और कैप्टन नल को देखते ही सारे एवेंजर्स और एक्समैन से कहता है चलो वापस चलो। तो टोनी कहता है कि क्या आपको रीड बुला रहे हैं? कैप्टन कहता है टोनी यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है, यहाँ पर सब कुछ तहस महस हो चुका है और नल यहाँ पर हमारी ओर आ चुका है। नल कहता ओह आप सब एक साथ तो मज़ा ही आ जाएगा आज तो। नल कहता है फिर और आप सब कौन हैं? टोनी कैप्टन से कहता है कि वो वहाँ पर आ रहा है। कैप्टन नल से कहता है कि हम आपके सामने मामूली लोग हैं लेकिन आज आप हारेंगे, आज आप ख़त्म होंगे। और कैप्टन को एक आवाज़ आती है कि कहता है कि मैं आपकी प्रतीक्षा का इंतज़ार कर रहा हूँ, अनुमति दे कैप। तो कैप कहता है कि अनुमति है। फिर वहाँ पर सेंट्री आ जाता है और नल से कहता है कि मेरा नाम सेंट्री है। और फिर सेंट्री नल को उठा के ऊपर ले जाता है और कहता है कि मैं आज आपको ख़त्म कर दूंगा। फिर नल देखते हैं कि अचानक सेंट्री की गर्दन पकड़ लेता और कहता कुछ अब हमें अपने बारे में बताने दीजिए, मेरा नाम नल है और मैं आज आपको ख़त्म करने हुआ है। और देखते हैं कि नल सेंट्री को बीच में से फाड़ देता है और सारे एवेंजर्स और एक्समैन इस नज़ारे को देख के घबरा जाते हैं। और टोनी स्टार्क कहता है कैप वहाँ से निकलो, हमें भी इकट्ठा होने की ज़रूरत है, आओ वहाँ से जल्दी आओ। कैप उन सब से कहता है लोगों को सुरक्षित करे, जितने लोग हो सके यहाँ से निकाले और सबको बचाने की कोशिश करे। कैप्टन से मेल कहता है कि यही था क्या आपका शक्तिशाली
दोस्त, जो मैंने उसे नुई ख़त्म कर दिया। मुझे मुझे कहना है मुझे कहना होगा कि मैंने ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ। मुझे उम्मीद थी कि शक्तिशाली पृथ्वी पर लोग होंगे, लेकिन मुझे आप लोगों ने गलत साबित कर दिया। और नल हंसते हुए कहता है, अफसोस, आज भी हमारी सेना में शामिल हो जाएंगे। और फिर नल सारा सिम्बियोट को हुक्म देता है कि आप सब अपने नियंत्रण में कर लीजिए इन सबको। और दूसरी ओर आयरन मैन की आवाज़ आती है, कैप, आपका कनेक्शन बंद हो रहा है कैप, आपको मैं सुन नहीं पा रहा कैप, कैप क्या हो रहा है कैप। फिर नल कहता है, ए आकाश, तुम्हारा अब कोई निकट नहीं, अब और नहीं तुम्हारा सूरज, और कोई और सितारे नहीं। अब देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पर अंधकार का अंधेरा छा चुका है और सब जगह अंधकार फैल चुका है। स्टॉर्म कहती है कि ए भगवान, ये सब क्या हो रहा है। पृथ्वी पर सब अंधेरे में ढक चुका है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। स्टॉर्म आयरन मैन से कहती है, मुझे एक योजना की ज़रूरत है। और फिर नल स्टॉर्म को देखता है कि वो बिजली से सिम्बियोट के ऊपर हमला कर रही होती है, तो नल और उसे भी अपने सिम्बियोट के कब्जे में कर लेता हूँ। और आयरन मैन, मिस्टर एक्स ये सब देख रहे होते हैं। और एडी बॉब कहता है कि मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं उसे ख़त्म कर दूँगा और मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ। हम उसे वो देंगे जो वो चाहता है। तो आयरन मैन कहता है, नहीं एडी, अभी हमें आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ आप वहाँ पर मत जाइए। अभी हमारे पास और योजना करने का समय है। तो एडी कहता है कि हम आपको समय देंगे, लेकिन हम छिप नहीं सकते। सॉरी टोनी स्टार्क, वेनम बाहर आ जाओ। वेनम फिर बाहर आ जाता है। वेनम एडी से कहता, क्या तुम तैयार हो एडी। एडी कहता, हाँ मैं तैयार हूँ। और फिर वेनम वहाँ से निकलकर नल के पास आ जाता है। वेनम नल से कहता है कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं। नल नल उससे हंसते हुए कहता है कि देखते हैं कितनी खूबसूरत दुनिया लग रही है अंधेरे में। और फिर नल वेनम की मुंडी पकड़ लेता है और फिर वेनम को एडी बॉब से जिस्म से निकाल के बाहर फेंक देता है और उसे ऊपर से बिल्डिंग पे से नीचे फेंक देता है। और ये पहला इशू यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगला इशू सुनने के लिए अगले दिन का इंतज़ार कीजिए।